हाथी जहर का है, लेकिन निष्कामी किसके ऊपर हाथ रखे वो मुक्त हो जाएगा। उसकी बीमारी उतर सकती है, उसका दुख चला जाता है, उसके अंदर की दुखता मिट जाती है, उसके अंदर तूफान जो मन का है वो शांत हो सकता है, उसका काम क्रोध शांत हो जाएगा। निष्कामी के हाथ में इतनी शक्ति है। और तुम किसको हाथ लगता है मेरा बेटा, तो उसको मार डालता है, तो मेरा करके उसको हाथ लगाता है। ये जहर है। और निष्कामी का हाथ जो अमृत है। इतना निष्काम कर्म की इन्होंने सारा किया है भगवान ने गीता में, बहुत सारा किया निष्काम। सारी गीता देखो तो निष्काम निष्काम निष्काम। और तुमने 1000 वाली गीता पढ़ी है, तुम्हारा एक हड्डा भी निष्काम में नहीं गया अभी तक। कौन तुमको निष्काम कर्म करवाएगा? जब तुमको ऐसा गुरु मिलेगा, भगवान मिलेगा, जब तुम उसको देखेगा सामने, उसका आदृश्य देखेगा, तो तुम भी ऐसा करेगा। हमारा दादा लक्ष्मी सारा दिन सुबह से रात तक निष्काम कर्म में, ट्रेन में, बस में, इधर से उधर से आता था। हम भी उसके पीछे गाड़े की तरह चलता। भाई गुरु चलता है तो हम भी चले ना। हम थक जाएंगे, बोलेंगे दादा कैसी करूं, तो ऐसा गुस्सा करेगा, कैसी करेगा। अरे गुरु नानक ने बोला कि मैं आया हूँ नौकरी करने के लिए, हम भगवान की नौकरी करेगा या टैक्सी करेगा? तुम तो भैया सेठ, तुम जाना उसमें टैक्सी में, हम तो उसमें बस में जाएगा। तो हमको शर्म आ गया भाई, हम जवान होके और थक जाता है और बोलता है दादा टैक्सी करें। और दादा इतनी बरस में इतना 10-10 माइल पैदल करता था, थकता नहीं, क्योंकि उसको उमंग था, निष्काम कर्म का उमंग अंदर, तो उसको ताकत आ जाती थी। हमको भी उसको देख के ताकत आ गई। भाई अगर गुरु ऐसा करता है तो हमको तो शर्म आना चाहिए कि जवानी में हम बोले मोटर में चढ़े, गाड़ी में चढ़े। दादा इतनी धूप में क्यों चलता है? 2 बजे दिन को धूप में चल के एक माई को ज्ञान सुना दादा मई में, जो बेचारी चल नहीं सकती थी, अपनी नींद फिटा के, आराम फिटा के 2 बजे दिन को ऐसी धूप जबरदस्त, उसमें हमको लेके चलता था। हम तो अंदर ऐसे दुखी होते थे। 2 बजे चलता है, 4 बजे नहीं चलता है दादा, नहीं थोड़ा आराम करके 4 बजे जाएगा। वो बोलेगा नहीं 2 बजे चलो। और माई भी अपना नींद आराम छोड़ के ऐसा बैठती थी दादा के लिए, खिड़की से देखती थी कब आएगा गुरु। तो हम देखते तो ये खींच रही है तो दादा बैठेगा कैसे, सोएगा कैसे? भगत खींच रहा है तो भगवान कैसे सोएगा? दादा बोला हम कोई नींद करने के लिए आया है क्या इधर? हम कोई सोने के लिए आए क्या? आराम करने के लिए आए क्या? आराम हराम है हमारा। तो रोज मई में 2 बजे दिन को ऐसी बरसात में, ऐसी धूप में चल के उसको ज्ञान सुना। तो हम उसको देख के उसी जैसा हो गया। तो गुरु की पहले सामने जीवन चाहिए। जीवन नहीं देखेगा कोई निष्काम नहीं हो सकता। कृष्ण भगवान की भी जीवन जब देखा अर्जुन ने, कभी देखा तो कैसे रात को, दिन को कैसे गोपियों के पास, उसके पास जो उसको पुकारता था उसके पास पहुंच जाता था। ऐसे भगवान जो है, भक्तों पर भीड़ पड़ी मैं नंगे पांव आता हूँ। चंपल पहनने की भी उसको फुर्सत नहीं है भगवान को। जब भगत के ऊपर भीड़ पड़ती है तो नंगे पांव आता है। एक दिन कबीरदास ने, अकबर बादशाह ने बीरबल से सुना, पूछा भाई तुम्हारा जो हिंदू का भगवान होता है, तो तुम हिंदू है, तो तुम बोल रहे भगवान जो है ना, जब भगत पर भीड़ आती है तो भगवान चंपल भी नहीं पहनता है, वो सीधा आता है। क्यों भगवान का कोई दूसरा नौकर वोकर नहीं है क्या जिसको भेजे? वो खुद क्यों चला आता है घड़ी घड़ी? तो उसने बोला मैं तुमको जवाब दूं या दिखाऊं? बोला दिखाना। एक दिन अकबर बादशाह को इतना छोटा बेटा हुआ था नया, तो ऐसा काफूर का बेटा बना के और आया को दिया बीरबल ने। बोला हम जब समुद्र के किनारे में जाऊं ना उसी नाव में, तो तुम इसी को लेके आना, पीछे इसको डुबा देना पानी में। बोला ठीक है। तो अकबर बादशाह बीरबल ये दोनों नाव में घूमने गया, तो आया भी तो नौकर भी आ गया बच्चे को लेके, टावल में ऐसा लपेट के। तो कभी उसने, अकबर ने बोला भाई इसको बिठाओ बच्चे को, तो घूमने लेके चलो। जैसे ही उसको बिठाया, आधा थोड़ी आगे चली नाव, तो जब समुद्र का बीच आ गया तो उसने क्या किया, बच्चे को ऐसा डुबा दिया अचानक। और हाई दोस्त मचे, अरे बच्चा गिर गया। अकबर ने क्या किया, बस बोले मेरे को डुबाओ, मैं जाऊंगा नीचे, मैं बच्चे को लेके आऊंगा। बीरबल बोले ठहरो मैं जाता हूँ। वो बोले ठहरो मैं जाता हूँ। बोला नहीं तुम नहीं उसको निकालेगा, मैं जाता हूँ। मोह के वश में आके वो बेचारा ठहर नहीं सके अकबर। तभी क्या किया, बीरबल ने उस काफूर के बच्चे को दिखाया। बोला ये देखो बच्चा। बोला ये क्या किया, मेरे से मजाक क्यों किया? बोला तुमको जवाब मिला,
तो भगवान हमारा ऐसा है, जब भगत पर भीड़ आती है ना तो खुद उतर के आता है आसमान से, बोलता है वो हम दूसरे किसी को नहीं भेजेगा, दूसरा पता नहीं कैसे उसको रखे, मैं तो भगवान हूं ना, मेरा भगत है ना, हम भक्तों के भक्त हमारे, सुन अर्जन प्रतिज्ञा हमारी, मैं ही अपने भगत को जाके उठाऊंगा, क्योंकि वो मेरे को पुकारता है तो मैं उसके लिए जाऊंगा। तो ये है निष्कामी, जो भगवान खुद जाता है उसके पास, कहां कहां से भगत पुकारता है, भगवान पहुंच जाता है। ये निष्काम जीवन हमने जब गुरु की देखी अपने, तभी हमको एतबार आया कोई निष्काम भी हो सकता है। बाकी तो सारी दुनिया सकामी है, किसको टाइम नहीं है किसका दुख सुने। तुम किसको दुख सुनाओ, बोलेगा वेरी सारी मेरे को टाइम नहीं है, मैं तो अभी जाता हूँ दुकान में, मैं तो अभी इधर जाता हूँ, मेरे को तो ये काम है वो काम है। कौन फ्री बैठा है दुनिया में तुम्हारा दुख सुने, बताओ। पंहिंजन दुखन सुखन यूं कर गुरु सां कहानी, कोई बियो न ॿुधंदे तैसां कई कबो छा, मतलब जी है दुनिया तैमें रही कबो छा। तुम तो मतलब की दुनिया में रहे पड़े है ना, निष्कामी की दुनिया में तुम आए नहीं है। तो गुरु के सिवाय कोई तुम्हारा दुख सुनने के लिए है ही नहीं, बैठा ही नहीं। और सच्चा गुरु तुमको दुख सुन के फिर तुमको बहुत राइट सलाह देगा, तुम्हारा दुख अभी का भी दर्द खलास हो जाए सेकंड में, उसके पास ऐसी दवाई है। बाकी किसको तुम सुनाएगा भी दुख, उसके पास दवाई नहीं है, वो खुद ही बोलेगा मैं ही दुखी हूँ, तुम तो दुखी आओ मेरा भी दुख सुनो, मैं खुद ही दुखी हूँ। हाँ। तुम बैठा है ये कर्म करता है, तुमको याद है ना, मैं बैठा हूँ कुर्सी पर, मैं नीचे बैठा हूँ, मैं उठता हूँ, मैं देखता हूँ, ये तो याद है मैं देख रहा हूँ, मैं उठ रहा हूँ, मैं श्वास उठाता हूँ, आंख चींपना ये भी कर्म है। तुम कैसे बोलते हैं मैं कर्म छोड़ दूंगा, मैं कोई भी कर्म नहीं करूंगा, ऐसा कोई नहीं है दुनिया में जो कर्म के सिवाय रह सके। तुम जो बोलेगा मैं नहीं करता हूँ तो भी कर रहा है, मन से कर रहा है, शरीर से कर रहा है, शरीर देखो ये ऐसी हाथ चल रहा है, कभी ऐसा हो रहा है कभी ऐसा हो रहा है, ये सब कर्म नहीं है तो क्या है, ये सब क्रिया है। तो तुम कर्म के सिवाय एक सेकंड भी रह नहीं सकता है। तो तुम ऐसा नहीं समझना मैं कर्म छोड़ दूंगा तो मैं निष्कामी हो जाऊंगा, निष्कर्म हो जाऊंगा, अकर्ता हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। अकर्ता का मतलब नहीं है कर्म नहीं करना, लेकिन किस भाव से करना। निष्कामी जो है, निष्कामी कर्म जो है वो खाते नहीं आता है तुम्हारे। निष्कामी माना टोटली तुम कर्मातीत हो गया, निष्कर्म हो गया। निष्कामी निष्कर्म होता है, फल की इच्छा और अहंकार के सिवाय जो तुम्हारे से इंद्रियों से कर्म होता है, तुम उसमें ईगो नहीं रखो कि मैं करता हूँ, यही निष्कर्म है। बाकी बाहर से तुमने कर्म छोड़ दिया, मैं लड़ाई नहीं करूंगा, तो तुम निष्कर्म नहीं हो गया। अर्जुन को बोलता है भाई तुम लड़ाई नहीं करेगा, कितरी होके लड़ाई नहीं करेगा, सामने कर्म आया है, तुम उसी को कर्म नहीं करके भाग जाता है। भाई बोलता है मैं कर्म नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भागना भी तुम्हारा कर्म है, जंगल में जाना भी तुम्हारा कर्म हो गया, संन्यास लेना भी कर्म हो गया। तुम करता हो के संन्यास लेता है, भाई मैं ग्रस्त के झंझट में आगे दुखी हुआ हूँ, मैं संन्यास लेता हूँ, मैं हूँ और मैं संन्यास लेता हूँ, मैं सन्यासी हूँ। तो उधर भी तुमको वही ईगो होएगा और इतना ही दुख होएगा जितना ग्रस्त में है, उसी से जास्ती संन्यास में होगा। जो अपना धर्म छोड़ के दूसरे का धर्म अख्तियार करता है, मैं हिंदू हूँ अभी मुसलमान होना चाहता हूँ, अभी क्रिश्चियन होना चाहता हूँ, तो तुमको मुक्ति मिल जाएगी क्या? इधर मुक्ति नहीं मिलेगी भाई, उधर मुक्ति मिलेगी। लेकिन जो अपने जहां धर्म में रहे पड़े है, जो सामने उसके कर्म है, वो निष्काम भाव से करे, यही मुक्ति है। उधर से ही तुमको शांति हासिल होगी। और सर्वथा कर्मों का स्वरूप से त्याग हो भी नहीं सकता, क्योंकि कोई भी पुरुष किसी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता है। निस्संदेह सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा परवश हुए कर्म करते हैं। प्रकृति जोरी से भी तुमको कर्म कराएगी, तुमको बैठने नहीं देगी। तुम बैठना चाहे तो भी तुम बैठ नहीं सकता है। कोई बोलता है मैं कर्म नहीं करूंगा, तो उसके हाथ में है कर्म नहीं करना। तो तुम्हारी ये प्रकृति तुमसे अवश्य ही जो है काम कराएगी, कर्म कराएगी। परंतु जो मूढ़ बुद्धि पुरुष कर्म इंद्रियों को हठ से रोक कर इंद्रियों के भोगों को मन से चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। इंद्रियों को दमन की कोशिश करता है।
कोई कोई खाना छोड़ देता है, कोई कोई ऐसी ऐसी बूटियां लेता है जैसे मेरे में वासना न हो, लेकिन कदाचित कभी भी